नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लिनक्स। तो बहुत सारे वर्जन्स निकल चुके हैं, इसके वर्जन नहीं बोलूंगा मैं, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? देखो, मैंने क्या बोला था कि लिनक्स जो है वो सिर्फ एक कर्नल है। मतलब कर्नल का मतलब क्या होता है? एक सेंट्रल पार्ट होता है, वो सिर्फ मैनेजमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। मतलब सिस्टम को कैसे एक साथ कंपाइल किया जाए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कैसे यूज किया जाए, और मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, और फिर उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट, जो भी काम है ना एक सिस्टम को चलाने के लिए, वो सारा काम कर्नल करता है। सारे हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करता है। लेकिन जब यूजर को इंटरैक्ट करना है ना, यूजर और जो हमारा सिस्टम है, उन दोनों को इंटरैक्ट कराने के लिए कोई तरीका नहीं था। यूजर को क्या करना पड़ता था? अगर कर्नल पे हम लोग को डायरेक्टली एक्सेस करना है कुछ चीज, तो हमको कमांड लिखने पड़ते हैं, स्पेशली बहुत कॉम्प्लेक्स कमांड्स, और बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें करनी पड़ती है डायरेक्टली कर्नल के साथ हमको इंटरैक्ट करना है तो। लेकिन इतना सब कुछ यूजर, जो नॉर्मल यूजर है, वो नहीं कर सकता। हार्डवेयर लेवल पे या मशीन लेवल पे प्रोग्रामिंग वगैरह वो नहीं कर सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग चीजें ऐड करनी पड़ रही हैं, जैसे यूजर इंटरफेस हो गया या यूजर एनवायरनमेंट हो जाता है। तो जो चीज हम लोग एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं कर्नल और यूजर के बीच में इंटरेक्शन कराने के लिए, उसको हम लोग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट बोल रहे हैं। डेस्कटॉप बोल रहे हैं क्योंकि हमको एज अ ओएस बनाना है इसको। कर्नल को ओएस में कन्वर्ट करना है। कर्नल और ओएस में डिफरेंस क्या होता है? कर्नल एक छोटा पार्ट है ओएस का। ओएस में काफी सारी और चीजें होती हैं। यूजर एनवायरनमेंट, यूजर बेस काफी ज्यादा होता है ओएस में। बहुत सारे मेन्यूज अगर आप देखते हैं, बहुत सारे जीयूआई देखते हैं, जो शेल है वो भी ओएस में आता है। तो हमको बहुत सारे एनवायरनमेंट ऐड करने पड़ते हैं कर्नल को ओएस में कन्वर्ट करने के लिए, तब जाके लिनक्स का बहुत सारा ओएस बना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला वाला जो सबसे पॉपुलर है वो है यूबंटू। यूबंटू बोलो चाहे उबंटू बोलो, आपके ऊपर है। ये डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। डेबियन भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम लोग बात करेंगे आगे। जीनोम एनवायरनमेंट यूज करता है। जीनोम का मतलब ये एक डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है एक तरीके का। वो आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ सकते हो अपनी मर्जी से। और बहुत वेल नोन है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। मेरे ख्याल से ये टॉप पे है, आज भी 1 या 2 पोजीशन पे होगा। जितने ज़्यादा लिनक्स के यूजर्स हैं मोस्टली यही यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सिंपल है। बहुत सिंपल है, कुछ इसमें मतलब कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, बहुत कुछ इसमें एब्स्ट्रैक्शन कर दिया गया है। तो बहुत सिंपल है, बहुत काम कर सकते हो, सारा काम कर सकते हो इसमें जो विंडोज में करते हो। तो इसका जो LTS रिलीज है हर 2 साल में होता है, स्टेबल रिलीज। उसके बाद बात करते हैं लिनक्स मिंट के बारे में। ये भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, आयरिश डिस्ट्रीब्यूशन है। यूबंटू पे बेस्ड है ये, और ये स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। बहुत ज्यादा स्टेबल है और मल्टीमीडिया का बहुत सपोर्ट है इसमें। तीसरा है डेबियन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा पॉपुलर यही हुआ है। मतलब इसका जो राइज है, इसका जो पॉपुलैरिटी जो इंक्रीज हुआ है ना, वो और कोई डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ बहुत कम टाइम में। तो ये बेस है बाकी सारे डिस्ट्रीब्यूशंस का, जैसे यूबंटू है, काली है और एमएक्स है। जो काली हम यूज करेंगे ना, ये डेबियन बेस्ड होता है। तो डेबियन की कम्युनिटी काफी बड़ी है और काफी ज्यादा मतलब सपोर्ट मिलता है आपको इसमें। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काफी जल्दी सपोर्ट मिलता है, पैचेस काफी जल्दी आते हैं। तो ये डेबियन का फायदा है। तो काली का भी यही फायदा है। अब बात करें ओपन सोर्स की, तो ये भी एक एनवायरनमेंट ही है। डेस्कटॉप एनवायरनमेंट काफी अच्छा है इसका। जो केडी होता है वो एक्चुअल में काफी अच्छा होता है, केडी एनवायरनमेंट, और ये थोड़ा सा फास्ट भी होता है जीनोम से। उसके बाद बात करें तो सेंटोस। ये सेंटोस का नाम आपने सुना होगा सर्वर्स के केस में। ये सर्वर्स बनाने के लिए यूज होता है। सर्वर में जो ओएस है ना, वो सेंटोस काफी केस में होता है। तो सर्वर टेस्टिंग के लिए ये क्यों यूज होता है? क्योंकि ये रोबस्ट है, मतलब काफी सारे अटैक से ये इम्यून है। काफी सारी चीजें हैं इसमें जो काफी फास्ट और परफॉर्मेंस काफी अच्छा है इसका, तो इसलिए सर्वर में यूज होता है। फेडोरा एक और आता है। फेडोरा आपका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो रेड हैट लिनक्स आप बोल सकते हो। तो रेड हैट लिनक्स का नाम चेंज करके फेडोरा कर देते हैं लोग। तो आजकल यही नाम यूज हो रहा है। वर्क स्टेशन में यूज होता है एडवांस यूजर्स के लिए। हम लोग नॉर्मली इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ मेन डिस्ट्रीब्यूशंस थे लिनक्स के, और बस यही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।